5 जुलाई 1977 वो बदतरीन दौर कि जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज होता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की चीफ ऑफ द स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर शहबाज गिल पर यह टॉर्चर हुआ है, अगर ब्रूटली उनको टॉर्चर किया गया है, अगर उनके साथ वही कुछ हुआ है जो मुबैना तौर पर इन तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि काबिल गिरफ्त भी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इससे पेशतर की कोई भी बात की जाए, करोड़ों दरूद उस हस्ती पर जो नबी मेहरबान हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आक़ाए दो जहां हैं। जो बात करूँगा हक़ाइक़ की रोशनी में करने की कोशिश करूँगा, आदाद व शुमार से साबित करने की कोशिश करूँगा। 5 जुलाई 1977 वो बदतरीन दौर कि जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज होता है। जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर होता है, एक ताले आज़मा, एक डिक्टेटर। क्या मनाज़र देखने को मिलते हैं। दुनिया भर के अंदर आलमी तंजीमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात करती हैं। पाकिस्तान भर के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। जो लिबरल तबका है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को ओवरथ्रो करके जनरल ज़ियाउल हक़ आते हैं, तो पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे जनरल ज़ियाउल हक़ के इस मार्शल लॉ के अगेंस्ट उसके कारकुनान सड़कों पर दिखाई देते हैं। उनको क्या फेस करना पड़ता है, क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बल्कि जर्नलिस्ट के साथ क्या कुछ होता है। ना सिर्फ ये कि बैकड्रॉप में होता है, बैकग्राउंड में होता है, दीवार के पीछे होता है, बल्कि पब्लिकली होता है। मैं कुछ इंसिडेंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ क्या हुआ, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ क्या हुआ, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन मेरी फ्रेटर्निटी, मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ क्या हुआ। मसूदुल्लाह खान जो उस वक्त पेशावर बेस्ड जर्नलिस्ट थे, डॉन के साथ एसोसिएट हुए, बड़े सीनियर, बड़े सीजन्ड, बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, उनको एक ड्रम में डाला जाता है। ड्रम में, माइंड इट, ड्रम में डालकर घुमाया जाता है, रोल किया जाता है ज़मीन के ऊपर। उन्हें ठिठरती हुई सर्दियों के अंदर गीली बर्फ़ की सिल के ऊपर लिटा दिया जाता है। ना सिर्फ मसूदुल्लाह खान बल्कि नासिर ज़ैदी जैसे जर्नलिस्ट जिनको कोड़े मारे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं। खावर नईम हाशमी इज़ वन ऑफ देम, और बहुत, इकबाल जाफरी इज़ वन ऑफ देम। ये चार वो जर्नलिस्ट हैं जिनको पब्लिकली फ्लॉगिंग की जाती है। पब्लिकली इज्तिमाए आम के अंदर लोगों के सामने कोड़े मारे जाते हैं, ड्रमों में रोल किया जाता है, बर्फ़ की ठंडी ठिठरती सिल्लों पे ठिठरती सर्दियों के अंदर लिटाया जाता है। क्या कुछ नहीं होता, और बैकड्रॉप में नहीं होता, पब्लिकली होता है। इसके अलावा 11 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाया जाता है, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स सज़ाएं सुनाते हैं, जिनका करियर तबाह कर दिया जाता है, जिनकी ज़िंदगियां दांव पर लग जाती हैं। हमने क्या कुछ नहीं सुना है। काल कोठड़ी के अंदर आज चक्की की बातें होती हैं। चक्की क्या होती है? वो 4x4 या 4x6 का वो कमरा होता है, वो जगह होती है जिसके अंदर आप बाजू नहीं खोल सकते, जिसके अंदर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिसके अंदर आप टांगे फैला के लेट नहीं सकते, जिसमें आप बड़ा सुकड़ के एक जगह पे स्क्वीज़ होके बैठते हैं। इसको चक्की बोलते हैं। और ऑब्वियसली ये पुराने दौरों से जब जब गोरों ने जेलें यहाँ पर बनाई हुई थी, कॉलोनियल था यहाँ पर, इस कॉलोनी के अंदर जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, यहाँ पर लोगों के साथ क्या जुल्म व तशद्दुद या क्या जबर किया जाता था, उसकी कुछ जेलें आज भी हमें उन कलों के अंदर देखने को मिलती हैं। MQM के कारकुनान के साथ क्या क्या नहीं हुआ, MQM के लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, अगर मैं वो दास्तानें सुनाने लगूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की चीफ ऑफ द स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद की बातें हो रही हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, गुज़श्ता रोज़ चंद तस्वीर मुझे दिखाई गई। वो स्टिल्स थी, इमेजेस थी, ब्लर किया गया था। वो ऑब्वियसली कुछ प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी तशद्दुद हुआ ज़ख्मों के निशानात, नील पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये शहबाज गिल ही हैं या कोई और है, क्योंकि
क्लैरिटी उस तरह से नहीं थी, फेस की क्लैरिटी नहीं थी, और फिर आपको पता है कुछ एडिटिंग वेडिटिंग भी होती है। लेकिन आज मैंने देखा कि ट्रेंड्स बन रहे हैं, हैशटैग बन रहा है जॉर्ज फ्लॉयड। आपको याद होगा कि अमेरिका में जो सियाह फाम है उनके ख़िलाफ़, और सियाह फाम वहाँ पे नस्ली तासुब से बगावत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें बुलंद करते हैं, वो अपने राइट्स की बातें करते हैं। तो जॉर्ज फ्लॉयड जो है उनमें से एक था। उसको पुलिस ने, उसके गले के ऊपर पुलिसमैन ने किस तरह से अपना पाँव रख के उसकी सांस को दबोचा, और वो कहता रहा कि आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसका कंपैरिजन अब शहबाज गिल से किया जा रहा है। शहबाज गिल जिन्हें गुज़श्ता रोज़ अदालत में, कोर्ट रूम में प्रोड्यूस किया गया, तो वो कह रहे थे कि जज साहब इन्होंने मेरा मास्क छीन लिया है, मुझे मेरा मास्क दिया जाए। यानी कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। ऑल दो मैं ये समझता हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड से शहबाज गिल का वो कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी एक और जंग थी, शहबाज गिल एक और जंग लड़ रहे हैं, या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी काबिल मज़म्मत है, जिसकी मज़म्मत खुद खान साहब कर चुके। लेकिन अगर शहबाज गिल पर ये टॉर्चर हुआ है, अगर ब्रूटली उनको टॉर्चर किया गया है, अगर उनके साथ वही कुछ हुआ है जो मुबैना तौर पर इन तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि काबिल गिरफ्त भी है। इसकी गिरफ्त भी होनी चाहिए, इस पे पकड़ा भी जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया है। अब सवाल ये है कि कौन है जो इतना ब्रूटल टॉर्चर करते हैं? क्या इस्लामाबाद पुलिस ये सब कुछ कर सकती है? तो इसका जवाब है, द आंसर इज नो। शायद पुलिस के किसी एसएचओ के अंदर, किसी एएसआई के अंदर, किसी कांस्टेबल के अंदर इतना जिगरा, इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन के चीफ ऑफ द स्टाफ शहबाज गिल के ऊपर इस तरह का टॉर्चर करें जैसा कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है। मैंने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से आपकी एक ट्वीट देखी, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे पास शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के तमाम एविडेंस मौजूद हैं। वो एविडेंस हैं, अगर वो एविडेंस हैं तो मेरा सवाल तो ये था कि इसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। आज ये खबर सामने आ रही है, अली नवाज़ अवान साहब वो कहते हैं कि हमने ये एविडेंसेस जमा करा दिए हैं। अब ऑब्वियसली उसकी छान फटक होनी चाहिए। द आंसर, द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये इस्लामाबाद पुलिस ने किया है? अगर इस सवाल, क्योंकि अपनी ट्वीट में इमरान खान साहब ने उठाया कि इतना बड़ा तशद्दुद, बहीमाना तशद्दुद पुलिस तो नहीं कर सकती, कौन है जिसने ऐसा किया है? ये सवाल है, ये एक मिस्ट्री है। ये सवाल खान साहब के जहन में भी, और जिस तरफ वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत से लोग समझ भी रहे हैं कि कौन लोग कर सकते हैं। मेरी भी दानिश के अंदर पुलिस की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकती कि पुलिस ये करे। हाँ, पुलिस करती है, लेकिन शहबाज गिल जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के ख़िलाफ़, जिनको पता होता है पुलिस वालों को कि इन्होंने इक़्तिदार में आना है और उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा कर सकता है जो बड़ा मुँह ज़ोर होता है, जिसको किसी के इक़्तिदार की परवाह नहीं होती। तो कुछ तो हुआ है फिर जिसने किया है। अगर ये हुआ है तो काबिल गिरफ्त है, काबिल मज़म्मत है। जितना ज़्यादा इसको कंडेम किया जाए वो कम है। आज इमरान खान साहब इस पर एक रैली भी कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने इब्तदा में रखी हैं 1977 के बाद, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट को पब्लिकली मारा गया, ये मैं कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि मुल्क में जमहूरियत की खातिर इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि जर्नलिस्ट ने दी हैं। और जिस बहीमाना तशद्दुद का सामना उस वक्त किया गया, मैं यहाँ पर चंद तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रा देखिए कि कैसे लोगों को लटकाया हुआ है, कैसे लोगों को तपती हुई रेत के ऊपर लटाकर उनके ऊपर पाँव रखे हुए हैं। ये सब कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी इंटेंसिटी के साथ तशद्दुद शहबाज गिल पर भी हुआ होगा। अब एक सादा सी बात है, वो बात यह है कि शहबाज गिल उस पॉलिटिकल प्रोसेस से होके एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बना है। ना इमरान खान उस पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरा है, ना ही शायद नवाज शरीफ साहब को भी जिस वक्त 99 में यहाँ से जला वतन होना पड़ा, जहाज़ में बिठाया गया, ऑब्वियसली उनके साथ भी कुछ ऐसी हरकत व सकनात हुई जो काबिल बयान नहीं है। किस किस के साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं उस तरबियत की बात कर रहा हूँ कि किस माहौल में आपने परवरिश पाई है। क्या आप में उतनी रेजिलियंस है, क्या आप में उतनी रेजिस्टेंस है जितनी रेजिस्टेंस की मैं बात उन ताले आजमाओं के दौर में, डिक्टेटर्स के दौर में जुल्म बर्दाश्त करने वालों की कर रहा हूँ। क्योंकि आपको जमहूरियत की खातिर, आपको इनकलाब लाने की खातिर, तब्दीली लाने की खातिर, मुल्क में एक सिस्टम को चेंज करने की जब आप बात करते हैं तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर उसमें डटा रहना पड़ता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात होती है, तो ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना तो बड़ा आसान होता है। आप ले जाइए, आप उसको उल्टा टांग दें छत के साथ,
या आप उसको किसी 4x4 के किसी सेल के अंदर 4x6 में रखें, ईजी हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आपका ऐसा एस्थमेटिक जो है वो एक पैनिक बटन ऑन होगा, एक ऐसी इमरजेंसी हो जाएगी। अगर आपको वाकई जैसे शहबाज गिल साहब को दमे का प्रॉब्लम है तो उसको देखा जाना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आप जंग लड़ रहे होते हैं, जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ रहे होते हैं, इनकलाब लाने की जंग लड़ रहे होते हैं, तो फिर आपकी परवरिश भी उन्हीं बुनियादों पर, उन्हीं खतूत पर होनी चाहिए। बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं जलसों के अंदर, लेकिन जिस वक्त आप पे आन पड़ती है तो उस वक्त आपका जो नेल्सन मंडेला है, पता चलता है कि आप कितने बड़े नेल्सन मंडेला हैं, पता चलता है कि आप चे गुवेरा हैं या नहीं हैं। सेम गोज विद नवाज शरीफ साहब, यानी जेलें इन लोगों के लिए नहीं बनी हुई, ये मारे इन लोगों के लिए नहीं बनी हुई, क्योंकि जब अगर इनको मार पड़ती है तो फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब आवाज़ें, वैसे तो शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ है, शहबाज गिल साहब अक्सर कहा करते थे कि मेरा जो गिल बरादरी है, गिलों का सारा पिंड आ जाएगा। अभी बाजुओं की बात नहीं कर रहा मैं, चट्ठों की बात नहीं कर रहा, वड़ाइचों की बात नहीं कर रहा, यानी वो सारी जट बरादरी जो है, सब कास्ट, उन सब की बातें कर रहे हैं कि पिंड के पिंड आ जाएंगे। आई हैव हार्डली सीन एनी पिंड कमिंग अप फॉर शहबाज गिल। आई हैव हार्डली सीन पोलिटिकल वर्कर्स ऑफ PTI गैदर्ड अप कि वो शहबाज गिल के लिए खड़े हों, प्रोटेस्ट कर रहे हों, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हों। आई हैव हार्डली सीन। तो इस तरह के लोग जिनकी स्ट्रगल नहीं होती है वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं, वो अलहदा रह जाते हैं अपनी ज़बान बयान की वजह से, अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपनी उस अदम बर्दाश्त की वजह से। तो मेरा ये ख्याल है, देखिए अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, जो स्टूडेंट यूनियन से बन के निकले, जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया पाकिस्तान में सियासत के लिए, आज भी ऐसे कुछ पॉलिटिकल फिगर्स दिखाई देते हैं। किस किस को नहीं उठाया गया? 8 महीने की जेल, साल की जेल, 1.5 साल जेल में रखा, 6 महीने के लिए डेथ सेल के अंदर रखा। उसके लिए आपको एक स्टेमिना चाहिए होता है पाकिस्तान में सियासत करने के लिए। इसलिए जो कोई तब्दीली लाना चाहता है, अगर तो वाकई हकीकी मानों में तब्दीली लाना चाह रहा है, इनकलाब बर्पा करना चाह रहा है, तो फिर आपको 1977 के उस मार्शल लॉ से और उसके बाद होने वाले जुल्म और बर्बरियत से सीखना पड़ेगा और अपने अंदर वो रेजिलियंस पैदा करनी पड़ेगी, अगर आप ताकतवर हलकों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, डट के खड़े होने चाहते हैं। अगर नहीं होना चाहते तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। अगर होना चाहते हैं तो ये तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अपने सामने रखिएगा और अपने आप को इन खतूत पर तैयार कीजिएगा। और अगर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये करना चाह रही है तो खान साहब के लिए मैसेज यही है, खान साहब हो सकता है आपको भी जेल में डाल दिया जाए, लेकिन फिर सवाल ये होगा कि क्या आप एक दिन भी जेल बर्दाश्त कर सकेंगे, 2 दिन जेल काट सकेंगे? हमने देखा मियाँ नवाज शरीफ को भी डाला गया, बर्दाश्त नहीं हुई, लंदन चले गए। आप लोग जो लीडर्स हैं, क्या आप वो प्रेसिडेंट सेट करेंगे, वो कुर्बानी देंगे इनकलाब के लिए? ये मेरा एक सवाल है। अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।